टुडे आई एम हियर विद अ न्यू लेक्चर ऑफ द टॉपिक इंडियन पॉलिटिक्स। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ न्यू सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स फॉर यूपीएससी। स्पेशली यूपीएससी के लिए ये सीरीज होगी। पूरा का पूरा इंडियन पॉलिटी में डे बाय डे रोज कोशिश करूंगा आपको एक वीडियो डालूं और हम जल्द से जल्द इस चैप्टर खत्म कर देंगे। फाइन, हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है अभी? इंडियन पॉलिटिक्स। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी। यूपीएससी में अगर हम मान के चलें आपको क्वालिफाई करने के लिए 50% से ज्यादा मार्क्स लाने होते हैं। लेट्स से लास्ट ईयर जो था 51 मार्क्स था, 51% था ऑफ टोटल। तो आप मान के चलो इंडियन पॉलिटी से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं हमेशा इन यूपीएससी, वो हमेशा मान के चलो एक एवरेज होता है 20 to 22, 20 से 22 क्वेश्चन तक आपके आते हैं इंडियन पॉलिटी से। और इंडियन पॉलिटी अगर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप मान के चलो 20 से 22 क्वेश्चन आप पूरे कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट मच टिपिकल थिंग। क्योंकि इसमें आप जितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछो, बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकें। इसमें लिमिटेड क्वेश्चन ही बन सकते हैं, लिमिटेड क्वेश्चन जो हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में दिए हुए हैं। और आप मान के चले अगर 20 से 22 क्वेश्चन आपके सही होते हैं इन यूपीएससी तो आपको 40 से 44 नंबर मिल रहे हैं। 40 से 44 नंबर आप मान के चलें फॉर क्वालिफाइंग यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। 110 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो यू आर इन द सेफ जोन, आप मेंस लिख रहे हो। और 110 में से अगर आपके 40 से 44 मार्क्स आते हैं सिर्फ एक चैप्टर को एक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ने से, तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग। समझ रहे हो? बहुत अच्छा है। तो आप इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, आई मीन टू से इंडियन पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ें। इसके लिए बुक्स कौन सी प्रेफर करनी है तो आई विल गोइंग टू टेल यू बुक्स। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन सिर्फ एक ही बुक पढ़नी है आपको, अलग से अगर कोई बुक ले रहे हैं, दैट इज लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत साहब की एक बुक आती है इंडियन पॉलिटी। बस आपको वही बुक रेफर करनी है एंड मेक श्योर कि आप उसमें अंडरलाइन ना करें, बिकॉज अंडरलाइन करोगे तो आपकी पूरी की पूरी बुक ही अंडरलाइन हो जाएगी। बिकॉज ईच एंड एवरी वर्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बुक इज इंपॉर्टेंट। उसको अगर कोई और दूसरी भाषा में बोले तो इट इज अ बाइबल फॉर इंडियन पॉलिटिक्स फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट, आप मान के चलें। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर भी अगर आपको पढ़ना है तो यू कैन गो विद द टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू। इनको आपको रेफर करना है। हेडलाइंस जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है विद रेफरेंस टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। गेटिंग? अब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे नोट्स को जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ें, उसको जॉट डाउन कर सकते हैं, उसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। फाइन। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक सीधा पढ़ाऊंगा बिफोर स्टार्टिंग विद द इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स में कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, वो सारी चीजों से मैं आपको अवगत कराऊंगा। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जब हम इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ते हैं दैट इज मेजॉरिटी। वी लिव इन अ डेमोक्रेसी। यहाँ पर कोई भी एक्ट या बिल पास करते समय हमें जरूरत होती है मेजॉरिटी से वो पास हो। तो सिंपल मेजॉरिटी सिर्फ एक वर्ड अगर सुन लिया जाए मेजॉरिटी से पास हो। मेजॉरिटी सिर्फ एक वर्ड नहीं है, मेजॉरिटी के अंदर उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग टाइप की मेजॉरिटीज हम यूज करते हैं। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में छोटा सा वीडियो बना रहा हूं। पहला वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसलिए इसमें मेजॉरिटी एज अ टॉपिक लिया है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मेजॉरिटी 4 टाइप की होती है और उन 4 टाइप को कहां कहां यूज किया जाता है, वो सारे फ्लेवर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। गेटिंग? तो सबसे पहले मैंने लिया है टॉपिक मेजॉरिटी। मेजॉरिटी टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी में सबसे पहले आती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। बेटा ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। When we read, जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से दी गई हैं और कौन सी मेजॉरिटी किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में ली गई है वो सारी चीज़ें दी हैं। फाइन। तो सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब होता है मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। टोटल हाउस की स्ट्रेंथ में 50% से ज्यादा अगर वोट आती है इन फेवर, देन दैट बिल और देन एक्ट और दैट एक्ट इज पास्ड। उस एक्ट को या उस बिल को मैं पास मानता हूं। मैं मतलब भारत देश। समझ रहे हो? हाउस का मतलब है वी हैव 2 हाउसेज इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की अगर बात करें तो हमारे पास 2 हाउसेज है, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। फाइन। लोकसभा की अगर बात करें, लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कितनी होती है? You all know 545 is the total strength, out of which 543 पे इलेक्शंस होते हैं, 2 होते हैं नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड उनको बोला जाता है एंग्लो इंडियन। वो बात मैंने एक बेसिक एक वीडियो बनाया हुआ है, बहुत पहले बना हुआ था, आप देख सकते हैं, बेसिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। उसमें मैंने बता दिया क्या कैसा होता है। अभी आपको वो सब चीजें देखने की जरूरत नहीं है। अभी मेन चीज समझना है कि इसका मतलब क्या है। मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। हाउस की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 545। इसका 50% कितना होता है? मोर देन 50% 273। भाई टोटल सीट्स कितनी है बेटा? 545। आउट ऑफ विच अगर मैं बात करूं इसका 50% कितना होता है? मोर देन 50%। मोर देन 50% सीट कितनी होगी? 273।
तो बेटा अगर आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से कोई बिल पास करना है तो आपको टोटल हाउस की 50% से ज्यादा वोट मिलनी चाहिए, इन फेवर में होना चाहिए, दैट इज 273 क्रॉस करना चाहिए। ये कहां यूज होता है? तो बेटा हमेशा याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, सिंपल, जब भी कभी गवर्नमेंट बनती है तो बेटा यही यूज होता है। 2019 इलेक्शन हुए थे, मोदी जी जीते हैं, मोदी जी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन, तो बीजेपी जीती है, बीजेपी पार्टी से मोर देन 273 सीट्स आई थी, इसलिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को उन्होंने पास किया। दैट्स व्हाई बीजेपी गवर्नमेंट इज द रूलिंग पार्टी इन आवर नेशन एट प्रेजेंट, और यहां से हमने नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को क्या बना दिया? हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर। गेटिंग? हमेशा याद रखना, द नंबर इज ऑलवेज फिक्स्ड, ये नंबर कभी भी वेरी नहीं करता। कौन सा नंबर? जब हम बात करते हैं 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, क्योंकि हाउस की स्ट्रेंथ कभी भी वेरी नहीं होती, हमेशा हाउस की स्ट्रेंथ रिमेन द सेम 545। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है बेटा, भारत की अगर बात करते हैं टोटल लोकसभा की मैक्सिमम सीट्स हो सकती है 552, लेकिन एट प्रेजेंट वी हैव 545 सीट्स, समझ रहे हो? तो हमेशा 545 सीट्स ही रहेंगी, और इसके लिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में मोर देन 50% हमेशा 273 से ज्यादा ही होगा, मतलब 272 से ज्यादा। गेटिंग? नाउ सेकंड वन इज सिंपल मेजॉरिटी। पहला हमने देखा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। सेकंड है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। It is very important word. More than 50% of the members present and voting। भाई फिर से मैं वहीं पे आता हूँ, लोकसभा में 543 मेंबर्स, 545 मेंबर्स है टोटल। टोटल की अगर बात करते हैं 545 मेंबर्स, प्रेजेंट कितने हैं? लेट्स से 400 मेंबर्स आर प्रेजेंट। एब्सटेन का मतलब होता है who are not willing to vote। भाई 100 लोग ऐसे हैं जो लोग अपना हाथ बाहर ले लिया, वापस ले लिया, या दे आर नॉट विलिंग टू वोट। जो भी पर्टिकुलर सजेशन हुआ उस पर्टिकुलर सजेशन में दे हैव नो चॉइस कि वो फेवर में जाए या फेवर में ना जाए, तो उन लोगों ने अपना हाथ बाहर ले लिया। मतलब टोटल वोट कितने पड़ेंगे? 300 टोटल वोट। इसके लिए जब हम बात करते हैं सिंपल मेजॉरिटी, तो बेटा सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है जब 300 लोग हैं तो मोर देन 150, दैट इज जब 150 से ज्यादा वोट्स आएंगी फेवर में तो ही वो बिल पास होगा। टोटल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट कितने हैं बेटा? 400, वोटिंग कितने कर रहे हैं? 100 कम, दैट इज 300, तो 300 का मोर देन 50%। डू रिमेंबर, समझ रहे हैं? ये कहां पर यूज होता है? तो बेटा ये हमेशा यूज होता है इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, पासेज ऑफ द कॉन्फिडेंशियल, नो कॉन्फिडेंस और एडजर्नमेंट मोशन। जब भी हम बात करते हैं लेजिस्लेचर की, यूनियन लेजिस्लेचर की, तो वहां पे यूनियन लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर, तो वहां पे कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन या एडजर्नमेंट मोशन कभी भी यूज होता है। कभी भी इनके लिए अगर वोट डलनी होती है तो बेटा हमेशा सिंपल मेजॉरिटी ही डाली जाती है। दूसरा, इसका नंबर हमेशा क्या होता है? वेरी होता है। क्यों वेरी होता है? मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट में टोटल हमेशा 545 है तो रहेगी, लेकिन अगर प्रेजेंट की बात करें, आज 400 प्रेजेंट है, कल 250 प्रेजेंट हो सकते हैं, परसों 300 प्रेजेंट हो सकते हैं, डिपेंड करता है, और उसमें से वोट कितने डाल रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। सो द नंबर ऑलवेज वेरीज। दूसरा, एक वर्ड लिखा हुआ है फंक्शनल मेजॉरिटी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फंक्शनल मेजॉरिटी। व्हाई? बेटा if in the text of the constitution it is not given, it is not written that which variety of the majority is to be taken in that particular case, उस particular case में कौन सी majority लेना है, अगर ये हमारे constitution में नहीं दिया है तो in that particular case we used to have simple majority। वहां पर हम कौन सी majority यूज करते हैं? simple majority यूज करते हैं, हमेशा याद रखना। ठीक है बेटा, दिस इज एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वन, effective majority। what does this mean? more than 50% of the effective strength of the house। हाउस की इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो होगी उसमें मोर देन 50% अगर इन फेवर आता है देन दैट बिल इज पास्ड विद इफेक्टिव मेजॉरिटी। फाइन, व्हाट डज दिस मीन? ये बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल देयर आर टोटल 400 सीट्स, टोटल 400 सीट्स हैं। आइए वो एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, टोटल 400 सीट्स हैं। फाइन, आउट ऑफ विच 50 सीट्स आर वेकेंट, 50 सीट कैसी है? खाली है। इसके अलावा 50 लोगों को जो क्या किया हमने, 50 एमपीज हैं और एमएलएज हैं, उनको हमने क्या कर दिया? डिस्क्वालीफाइड।
50 members are disqualified, 50 members are vacant, 50 members are disqualified. अब हमारे पास जो स्ट्रेंथ बची that is 400 minus 100 that is 300. 300 जो होती है that is called an effective स्ट्रेंथ. इसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेंथ. एंड इफेक्टिव स्ट्रेंथ का ही अगर 50% से ज्यादा वोट मिलता है तो हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव मेजॉरिटी. व्हाट वी यूज्ड टू कॉल इफेक्टिव मेजॉरिटीज. ये कहां यूज होती है? तो बेटा आर्टिकल 67B, रिमूवल ऑफ द स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, रिमूवल ऑफ द डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा. यहां पर कौन सी चीज यूज होती है बेटा? हमेशा याद रखें इफेक्टिव मेजॉरिटी. एक और चीज आपको बतानी थी, यहां पर एक बग है. कहां पर? लक्ष्मीकांत में. एंड लक्ष्मीकांत ऑल्दो इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक ऑफ इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट, लेकिन इसमें एक दो कुछ खामियां हैं, कुछ एरर्स हैं, माइनर से एरर है, उनको हम रिजॉल्व साथ में करते जाएंगे. आप साथ में इसके पढ़ना ही है एम लक्ष्मीकांत. तो उसमें जब ये चीजें पढ़ो तो आप हमेशा याद रखो बेटा, उस बुक में लिखा हुआ है, एम लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 67B दैट इज द रिमूवल ऑफ डेप्यूटी या वाइस प्रेसिडेंट. रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. लेकिन हमेशा याद रखना बेटा, जब भी कभी वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है इट इज वाया इफेक्टिव मेजॉरिटी, नॉट बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. हमेशा याद रखना, ठीक है. नेक्स्ट इज स्पेशल मेजॉरिटी. फोर्थ वन है हमारी, लास्ट है स्पेशल मेजॉरिटी. इसके भी 4 फ्लेवर होते हैं, 4 वैरायटी होते हैं. स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर भी 4 टाइप होते हैं. पहला टाइप है फ्लेवर 1 से, जैसा मैंने मेंशन किया, मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग. बेटा जब हम बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, तो स्पेशल मेजॉरिटी किसी स्पेशल जगह ही यूज होती है, हर जगह यूज नहीं होती. स्पेशल कोई स्पेशल जगह, जैसे आर्टिकल 312, आर्टिकल 368. अगर आपको भाई रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, या CAG या CEC या प्रेसिडेंट, इन सारी चीज़ों को अगर रिमूव करना है, निकालना है, तो वहाँ पर हम स्पेशल मेजॉरिटी का यूज़ करते हैं. दैट्स वाई ये थोड़ा टिपिकल हो जाती हैं. ये चारों फ्लेवर जो हम पढ़ेंगे, चारों एक से एक टिपिकल आपको पढ़ने मिलेंगे. तो सबसे पहले हमने क्या बोला? फ्लेवर 1, मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. क्या बोला मैंने? अभी हमने पढ़ा था सिंपल मेजॉरिटी में, दैट इज मोर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग. वैसे यहां पर क्या है? मोर देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग. 2/3 ऑफ द मेंबर, फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग, अगर 300 पर्टिकुलर हाउस के मेंबर हैं, नॉट 300, लेट्स से 545 ही मेंबर हैं, लेकिन आउट ऑफ विच 300 मेंबर्स आर प्रेजेंट या 400 मेंबर्स आर प्रेजेंट, लेकिन उससे वोट कितनों ने दी है? वोट सिर्फ 300 लोगों ने दी है. 100 लोगों ने वैसे ही एब्सटेंड हो गए. तो 300 लोगों में से जो हमारी वोटिंग क्वालिफाइंग जो सीट होगी या मेंबर्स के इन फेवर होगा, वो कितना होगा? 200 से ज्यादा, मोर देन 2/3. गेटिंग? ये कहां पर यूज होती है बेटा? आर्टिकल 312 में यूज होती है, जहां पर क्या बोला है? पावर दिया गया है टू द राज्यसभा. एज वेल एज आर्टिकल 249 में भी सेम चीज यूज होती है. पावर टू द राज्यसभा फॉर व्हाट? पावर ऑफ राज्यसभा फॉर क्रिएशन ऑफ द न्यू ऑल इंडिया सर्विस. फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब जो आप जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, ब्यूरोक्रेट आप बनना है ना, यू हैव टू बिकम, यू वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, एन IPS ऑफिसर, एन IFS ऑफिसर. ये सारी चीजें क्या हैं? ये ऑल इंडिया सर्विसेज है. इनके अलावा कोई नई अगर ऑल इंडिया सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करना है, देन ये पावर किसको दिया है? राज्यसभा को दिया है. किस आर्टिकल के तहत दिया गया? आर्टिकल 312. ये कैसे फुलफिल होगा? ये रेजोल्यूशन पास कब होगा? जब ये फ्लेवर 1 ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, दैट इज 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग. गेटिंग? सेकंड, नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लेवर 2. फ्लेवर 2 में बोल रहा है क्या? 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, सेम जैसा ऊपर था, प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी विल आल्सो बी देयर. मतलब वहां पर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी होनी चाहिए. इसका मतलब क्या है? सुने. लेट्स से देयर आर टोटल मेंबर्स हु आर गिवन, 300 लोगों ने वोट दिए हैं. कितने लोगों ने? 300 लोग प्रेजेंट हैं, जिसमें कि 260 पीपल ने इन फेवर वोट दिया है. किसमें फेवर में वोट दिया है? इन फेवर वोट दिया है. लेकिन हमको पता है हमारे यहाँ की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कितनी होती है? 272 या उससे ज्यादा, मतलब मोर देन 272. 272 से ज्यादा अगर सीट्स आपके पास इन फेवर आई है, देन वी कैन से दैट दिस इज नोन एज स्पेशल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. यहां पर क्या बोला है?
2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मतलब 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग के अंदर ही एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी पास होनी चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, हमारे पास 2/3 तो हो गया, इसका 300 का 2/3 260 से कम होता है, मतलब 260 फुलफिल तो हो गया। लेकिन अगर आप देखो 273 आया क्या, नहीं आया, तो दिस रेजोल्यूशन विल नॉट गोइंग टू पास, ये रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। मतलब दोनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए, एक तो 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस दी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या है, 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, जो कि 273 है। समझ रहे हो बेटा? इसमें कहां यूज होता है बेटा? इट इज यूज्ड इन आर्टिकल 368। जब भी कभी अमेंडमेंट करने होते हैं इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो हमें 368 आर्टिकल के तहत वो अमेंडमेंट करना होता है। उसमें कौन सी मेजॉरिटी यूज होती है? स्पेशल मेजॉरिटी का फ्लेवर नंबर 2। दूसरा, रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जब भी हमें कभी किसी जज को रिमूव करना होता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, अपार्ट फ्रॉम दैट जब भी हमें कभी रिमूव करना होता है सीएजी को या सीईसी, सीएजी का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, एंड सीईसी का मतलब होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। गेटिंग बेटा? दो और बचे हैं, वो दो भी पढ़ लेते हैं हम बेटा। फ्लेवर नंबर 3, स्पेशल मेजॉरिटी का फ्लेवर 3, टू चेंज द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल कैरेक्टर है, अगर उसमें कोई चेंजेस करने हैं, जैसे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, उसकी मेथड, कैसे हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, उसकी अगर मेथड हमें चेंज करनी है, तो क्या करना होता है बेटा? देन एट दैट टाइम वी हैव टू फाइंड स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय मोर देन 50% ऑफ द स्टेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी? भाई स्पेशल मेजॉरिटी में फ्लेवर 1 भी आता है, फ्लेवर 2 भी आता है। तो बेटा जो भी अब मैं लिखूंगा स्पेशल मेजॉरिटी, जब भी अगर मैं सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी लिखता हूं, एट दैट टाइम आई यूज्ड टू से, और मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है फ्लेवर 1। फ्लेवर मतलब 1 का मतलब क्या होता है? 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये चीज, प्लस रेटिफिकेशन बाय मोर देन 50% ऑफ द स्टेट। रेटिफिकेशन का मतलब होता है आपसे टोटल नंबर ऑफ स्टेट के मोर देन 50% स्टेट्स आपकी सहमति दें, राजी हों उस पर्टिकुलर चीज में, तो ही वो पर्टिकुलर चीज फुलफिल होगी या मान्य होगी या पास होगी, until and unless that resolution will not going to pass. Getting? Last but not the least, flavor number 4 of special majority, 2/3 of the total membership of the house. It is the toughest majority इन होल कॉन्स्टिट्यूशन। हम जब अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो सबसे टफ मेजॉरिटी जो होती है, जो फुलफिल करनी होती है, वो यही है। समझ रहे हैं? कौन सी है? वो यही है। क्या? फ्लेवर नंबर 4 में बोल रहा है 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस का 2/3 से पास होना चाहिए। हमें ये चीज पता है कि कभी भी आपके हाउस में पूरे के पूरे मेंबर प्रेजेंट नहीं होते, एक्सेप्ट दैट डे जब आपकी ओथ सेरेमनी होती है। ओथ सेरेमनी कब होती है? जब भी कभी नई गवर्नमेंट बनती है, तो हम मान के चलते हैं कि 100 के 100% लोग ही प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उनको शपथ लेनी है टू बी द एमपी, टू बी द एमएलएज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ आर यूनियन गवर्नमेंट। तो वो उस समय क्या होते हैं? सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा कभी भी पूरे के पूरे मेंबर प्रेजेंट नहीं होते। तो सबसे पहले चुनौती तो ये हो जाती है कि जितने के जितने मेंबर हैं, अगर 2/3 से ज्यादा हैं तो पूरे के पूरे मेंबर ही उस पर वोट दें, या फिर कोशिश करो कि पूरे के पूरे मेंबर को पहले बुलाओ, बिठा लो और फिर वो रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश करो। ये कहां पर यूज होता है? तो बेटा भारत के राजा को अगर आपको निकालना है, दैट इज द इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। भारत के प्रेसिडेंट पे अगर आपको इंपीचमेंट करना है, एट दैट टाइम इट इज मैंडेटरी टू पास दैट रेजोल्यूशन विद द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ फ्लेवर 4, दैट इज 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। आई होप बेटा ये पूरा का पूरा जो वीडियो बनाया है वो आपको समझ में आया होगा। मेजॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत सारी जगह बताई नहीं जाती हैं, आपने बहुत सारी जगह पढ़ी नहीं होंगी। सिर्फ इतना ही पढ़ लेते हैं कि मेजॉरिटी से पास हो गया तो बिल पास हो गया, बट इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो इट वॉज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज, दैट इज इंडियन पॉलिटिक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर द सेम फॉर योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।